नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल कैडेंस ट्यूटोरियल्स पे। दोस्तों, आज हम देख रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप का कुछ पार्ट बचा था जिसको आज हम कवर करेंगे, जैसे नदियां, झील और जलप्रपात। जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नदियां हैं, झील हैं और उन पे जो जलप्रपात बने हुए उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। ये हमारा अफ्रीका का पॉलिटिकल मैप है। पॉलिटिकल मैप है। यहाँ पे हमने बताया था स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये स्वेज कैनाल और बाब अल मंदेब जल संधि। ठीक है, रेड सी। अब कुछ क्वेश्चन मैं ऐसे बता देता हूँ। रेड सी जो है, कौन कौन से देश रेड सी के संलग्न हैं, जो पास उससे टच कर रहे हैं, उसके तटीय रेखा पे हैं। ठीक है, इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती। तो चार देश हैं जो लाल सागर को टच करते हैं। कौन कौन से देश हैं? पहला तो है मिस्र, जिसे इजिप्ट बोलते हैं। मिस्र, सूडान, इरिट्रिया इरिट्रिया और जिबूती। ऐसे पूछ लेते हैं कि मेडिटेरेनियन सी, जो भूमध्य सागर है, उससे कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं, उसके तटीय रेखा पे है। तो आपका ये मोरक्को हो गया, मोरक्को का ये पार्ट, अल्जीरिया, ट्यूनेशिया और लीबिया और इजिप्ट। तो ये पांच देश जो हैं, एक दो तीन चार और पांच, पांच देश, अफ्रीका के पांच देश भूमध्य सागर से अपनी सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो लाल सागर से चार देश सीमा बनाते हैं और भूमध्य सागर से अफ्रीका के पांच देश सीमा बनाते हैं। चलिए अब देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप। कैपटाउन शहर, कैपटाउन शहर कहाँ पे है? दक्षिणी अफ्रीका में। और यह अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु हमने बोला था। कैपटाउन शहर अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु है सबसे। ये अफ्रीका है तो यहाँ पे ये कैपटाउन शहर है। तो अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कैपटाउन, और कैपटाउन से काहिरा, जिसे कायरो बोलते हैं इंग्लिश में। कायरो कहाँ की कैपिटल है? मिस्र की कैपिटल है। मिस्र की कैपिटल है कायरो। ठीक है, वहां से एक रेल चलती है, रेल लाइन चलती है, जो अफ्रीका की सबसे लंबी रेल लाइन है। ये रेल लाइन कहीं देखिए, ये आपका कायरो शहर है और ये कैपटाउन। तो कैपटाउन से कायरो अफ्रीका की सबसे लंबी रेल लाइन है। कैपटाउन से काहिरा जो है रेल लाइन, वो अफ्रीका की सबसे लंबी रेल लाइन है और इसे क्या बोलते हैं? कैप कैरो, कैप कैरो रेल। ठीक है, कैपटाउन से कायरो। तो एक रेल चलती है जो अफ्रीका की सबसे लंबी रेल है, इसे कैप कैरो रेल कहते हैं। और दक्षिण अफ्रीका की राजधानी देख लेते हैं, प्रिटोरिया। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है? साउथ अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया। और यहाँ पे किंगवर्ले शहर और जोहान्सबर्ग, ये किंगवर्ले शहर हीरा के लिए प्रसिद्ध है और जोहान्सबर्ग जो है सोना के लिए प्रसिद्ध है। तो डायमंड के लिए
किंबरले, किम्बरले। और जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग गोल्ड के लिए फेमस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ झील हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट झील हैं, आपके एग्जाम्स में पूछ ही ली जाती हैं। हर एग्जाम से किसी न किसी एग्जाम्स में एक दो झील आपके पूछ ली जाती हैं। जैसे मालावी झील, जिसे न्यासा झील भी कहते हैं। तो ये मालावी लेक या न्यासा, न्यासा लेक, ये भ्रंश घाटी में स्थित है। ये रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी मतलब रिफ्ट वैली में स्थित है। भ्रंश घाटी में स्थित है। अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी झील है। ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट लेक है, थर्ड लार्जेस्ट लेक है अफ्रीका की। और इसकी स्थिति कहाँ पे है? मालावी, मोजाम्बिक और तंजानिया। मालावी, मोजाम्बिक और तंजानिया, इन तीनों देशों की सीमा पर स्थित है। ये जो लेक है वो इन तीनों देशों की सीमा पर स्थित है। मालावी, मोजाम्बिक और तंजानिया। चलिए नेक्स्ट लेक देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टैंग नाइका झील। ठीक है, टैंग नाइका लेक अफ्रीका तथा भ्रंश घाटी में स्थित दूसरी सबसे बड़ी, तो भ्रंश घाटी में स्थित दूसरी सबसे बड़ी लेक है वो टैंग नाइका लेक है। और तीसरी कौन सी थी? मलावी, अभी हमने जो न्यासा लेक देखा। तो भ्रंश घाटी में स्थित दूसरी सबसे बड़ी लेक कौन सी है? टैंग नाइका लेक। इससे संबंधित देश कौन कौन से हैं? बुरुंडी, तंजानिया, कांगो गणराज्य और जाम्बिया। तो बुरुंडी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, कांगो गणराज्य, जाम्बिया और तंजानिया। तो ये चार देश हैं वो इससे संबंधित देश हैं। बैकाल झील के बाद विश्व की दूसरी सबसे गहरी लेक है जो टैंगनाइका लेक है, सेकेंड डीपेस्ट लेक है। और बैकाल लेक वो विश्व की सबसे गहरी झील है, सबसे गहरी झील है। और टैंगनाइका लेक दूसरी सबसे गहरी झील है। नेक्स्ट देखते हैं विक्टोरिया झील, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है। संबंधित देश कौन कौन से हैं? तंजानिया, केन्या और युगांडा। केन्या, तंजानिया और युगांडा। और ये जो लेक है वो ब्लू नील नदी है, उसकी नील नदी की उद्गम स्थल भी कहा जाता है। ठीक, नील नदी का उद्गम स्थल लेक विक्टोरिया। ठीक है, अफ्रीका की तथा भ्रंश घाटी में स्थित सबसे बड़ी झील। तो नंबर 1 हो गया आपका विक्टोरिया लेक, नंबर 2 हो गया आपका टैंगनाइका लेक, थर्ड वन हो गया आपका मालावी या न्यासा लेक। तो ये भ्रंश घाटी में स्थित पहली सबसे बड़ी लेक कौन सी है? विक्टोरिया, दूसरी टैंगनाइका और तीसरी मालावी। अफ्रीका की एवं भ्रंश घाटी में स्थित सबसे बड़ी झील है। अफ्रीका में स्थित मीठे पानी तथा ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, ये फ्रेश वाटर लेक है, फ्रेश वाटर लेक है। सुपीरियर झील के बाद मीठे पानी की विश्व की दूसरी सबसे बड़ी, तो सुपीरियर लेक जो है
सुपीरियर लेक जो उत्तरी अमेरिका में स्थित है, वो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जिसे फ्रेश वाटर लेक बोलते हैं। और दूसरे नंबर की कौन सी है? लेक विक्टोरिया। काहिरा मिस्र का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। तो काहिरा क्या है? कैपिटल किसकी थी? मिस्र की। और ये सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है मिस्र का। चलिए, यहाँ तक किसी को डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कुछ नदियां हैं उनके बारे में। पहली नदी है नील नदी। नील नदी की लंबाई जो है 6,693 किलोमीटर, और कहीं कहीं 6,650 किलोमीटर भी आता है, 6,650 मीटर किलोमीटर। यह विश्व की सबसे लंबी तथा अमेजन नदी के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो लॉन्गेस्ट जो रिवर है वो नील नदी है, और वॉल्यूम वाइज वो कौन सी है? अमेजन नदी। और दूसरी सबसे बड़ी नदी किसे बोलते हैं? नील नदी को। वॉल्यूम वाइज नंबर 1 पे अमेजन, नंबर 2 पे नील। यह 10 देशों से होकर गुजरती है। ठीक, नील नदी जो गुजरती है वो 10 देशों से होकर गुजरती है, और मेडिटेरेनियन सी जाकर यहाँ से विक्टोरिया लेक से निकलती हुई और मेडिटेरेनियन सी में जाकर गिरती है। तो अपना जो डेल्टा बनाती है वो मेडिटेरेनियन सी में बनाती है। और ब्लू नील और व्हाइट नील इसकी सहायक नदियां हैं। तो ब्लू नील का जो उद्गम स्थल है वो लेक ताना है। ठीक, नील नदी की दो बड़ी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? व्हाइट नील और ब्लू नील। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिस्र की भाषा में नील नदी को इतेरू कहते हैं। इतेरू का मतलब क्या होता है? महान नदी। ठीक है, ब्लू जो नील नदी है उसको इतेरू कहा जाता है मिस्र में। मिस्र में आपका इतेरू बोलते हैं इसे। और जो लेक ताना से निकलने वाली नदी कौन सी है? ब्लू नील। और व्हाइट नील जो है वो विक्टोरिया लेक से निकलती है। और इसी पे अश्वन डैम और लेक नसीर स्थित है। और ये दोनों जो नदियां मिलती हैं वो कौन सा स्थान है? खार्तून। ठीक है, ये जो खार्तून शहर है वहां पे दोनों नदियां आपकी मिलती है आके। चलिए नेक्स्ट नदी देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है ऑरेंज नदी। ऑरेंज नदी जो है दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है। दक्षिण साउथ अफ्रीका की, दक्षिण अफ्रीका की सबसे नदी है। और दक्षिण अफ्रीका की जो कैपिटल है वो प्रिटोरिया है। जोहान्सबर्ग और किंगबर्ले। जोहान्सबर्ग किस लिए फेमस था? और किंगबर्ले जो था डायमंड के लिए फेमस था, और जोहान्सबर्ग गोल्ड के लिए। और इससे संबंधित देश कौन कौन से हैं? दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना। अग्रवीज जलप्रपात, जो अग्रवीज जलप्रपात है वो इसी नदी पर स्थित है। ऑरेंज रिवर पे जलप्रपात कौन सा स्थित है? अग्रवीज। और इसे द रिवर ऑफ डायमंड भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट नदी देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिम्पोपो रिवर। लिम्पोपो रिवर। लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को, ये मकर रेखा गुजर रही है, उसको
2 बार कट करती है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। तो लिम्पोपो नदी की सबसे खासियत बात कौन सी है, या मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार कट करती है। इससे संबंधित देश देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका, इधर दक्षिण अफ्रीका है, बोत्सवाना, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक। तो 4 देशों से संबंध इसका है, इस नदी का। दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक। तो 4 देशों से संबंध रखती है ये नदी। तो लिम्पोपो नदी जो कहाँ पे गिरती जाके है, आपके इंडियन ओशन में, हिंद महासागर में इसका मुहाना बनता है। और ड्राकेंसबर्ग पर्वत साउथ अफ्रीका में, वहां से ये निकलती है। ये इसका डायरेक्शन ये है। नेक्स्ट नदी है जाम्बेजी नदी। यह अंगोला, जाम्बिया, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक, अंगोला, जाम्बिया, मोजाम्बिक और जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक और जिम्बाब्वे, इन चारों देशों से होकर गुजरती है जाम्बेजी रिवर। ये आपके देखिए जा रही है। और लेक करीबा, करीबा जो लेक है या करीबा डैम, इसी नदी पर बना है, जाम्बेजी नदी पर। बहुत इंपॉर्टेंट, करीबा बांध किस नदी पे बना है, जाम्बेजी नदी पर, ये पूछ लिया जाता है। विक्टोरिया जलप्रपात, विक्टोरिया फॉल, विक्टोरिया लेक नहीं है यहाँ पे, विक्टोरिया फॉल है, वो भी जाम्बेजी नदी पर स्थित है। और जाम्बेजी नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, ये कतंगा का पठार है, कतंगा का पठार, यहाँ से कहीं इसका उद्गम स्थल होता है और हिंद महासागर में जाके, इंडियन ओशन में जाके गिरती है। जाम्बिया और जिम्बाब्वे के मध्य सीमा रेखा कौन सी नदी बनाती है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के मध्य सीमा रेखा बनाती है। ये सब पॉइंट्स हैं, आप नोट कर लीजिए। तो जाम्बेजी नदी जाम्बिया तथा जिम्बाब्वे के मध्य सीमा रेखा बनाती है। और करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात, ठीक है, विक्टोरिया फॉल, वो भी जाम्बेजी नदी पर स्थित है। और इसका जो उद्गम स्थल है वो कतंगा का पठार से होता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट नदी के बारे में देख लेते हैं, कांगो या जायरे नदी। संबंधित देश कौन कौन से हैं, कांगो गणराज्य है, कांगो है और अंगोला। अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी है, अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और पहली कौन सी है, आपकी नील नदी, और कांगो रिवर दूसरी सबसे, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर अफ्रीका महाद्वीप की। तो स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर स्थित है, या लिविंगस्टोन, ठीक है, स्टेनली जलप्रपात और लिविंगस्टोन जलप्रपात वो कांगो नदी पर स्थित है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। कांगो तथा जायरे नदी के क्षेत्र में घने जल पाए, क्योंकि ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कि जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, मान ली ये विषुवत रेखा है और कांगो नदी का उद्गम स्थल ये कहीं पे है, और ये मितुम्बा पर्वत, मितुम्बा पर्वत से इसका उद्गम स्थल होता है। इस नदी का जो उद्गम होता है वो मितुम्बा पर्वत से होता है, कांगो नदी। एक और
अपने घुमाव क्षेत्र के कारण ये विषुवत रेखा को 2 बार कट करती है और अटलांटिक अटलांटिक ओशियन में, अटलांटिक महासागर में जाके गिरती है। अटलांटिक महासागर में गिरती है। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। नाइजर नदी, नाइजर नदी से संबंधित देश देख लेते हैं। गिनी, माली, नाइजर और नाइजीरिया। ठीक है, 4 देश हैं जिससे नाइजर नदी होकर गुजरती है। और पश्चिमी अफ्रीका की, ये अफ्रीका का पश्चिमी पार्ट है, अब पश्चिमी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है और अफ्रीका की तीसरी सबसे लंबी नदी। पहली कौन सी हो गई? नील। दूसरी हो गई कांगो या जायरे। और तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी हो गई? नाइजर, नाइजर नदी। ठीक है, आप मैप में देख लीजिए कहाँ पे स्थिति है इसकी। ये नाइजर नदी है। तो अफ्रीका का पश्चिमी भाग जो है वहां पर स्थित है। ठीक है, ये आपका नाइजर नदी। ठीक है, चलिए चलते चलते कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य बता देता हूं। जैसे भूमध्य सागर के तटवर्ती देश कौन कौन से हैं? ये सभी जो देश हैं आपके दिए हुए लिस्ट में, वो सभी तटवर्ती देश हैं। अब भूमध्य सागर जिसे मेडिटेरेनियन सी कहा जाता है, उनके तटवर्ती देश, आप अफ्रीका में तो आपको पता ही है, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया और इजिप्ट। अब इसी प्रकार अगर पूछ दिया यूरोप के, स्पेन, फ्रांस, इटली, आपका ग्रीस, टर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल और यहाँ पे पैलेस्तीन भी आता है। ये सारे देश जो हैं वो आपके मेडिटेरेनियन सी के साथ तटवर्ती देश हैं, उसके कोस्टल प्लेन में स्थित हैं। ठीक है, ये सारे देश जो हैं वो मेडिटेरेनियन सी के साथ सीमा बनाते हैं, उसके तटवर्ती देश हैं। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे और आशा करते हैं कि ये आप लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।